लोकसभा चुनाव के बीच मायावती को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि आने वाले समय में मेरी पत्नी श्रीकला रेड्डी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और ऐसा नहीं है, हम लोगों की लड़ाई एक बात और कहना चाहता हूँ। हम लोगों की लड़ाई सूर्य सरकारों से कोई समाप्त होने वाली है। जब तक हम जनता के हित में लड़ते हैं, हम ही नहीं, अगर अखिलेश उठ के खड़े होंगे जनता के हित में लड़ेंगे तो अखिलेश के ऊपर भी मुकदमे कायम होंगे। अगर हसीब उठ के खड़े होंगे तो सुना आपने कि किस तरीके से धनंजय सिंह खुले तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर रही हैं। उनका मानना है कि जो उनके समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ ही है और इसी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। बीते दिनों जिस तरीके से धनंजय सिंह जेल से बाहर आए, उसके बाद से लगातार उनकी पत्नी को लेकर के तमाम तरह के कयास लग रहे थे और बीएसपी ने उन्हें टिकट दिया था और लेकिन श्रीकला रेड्डी ने टिकट वापस कर दिया। इसके बाद से ही लगातार राजनीतिक गलियारों में कई सवाल घूम रहे थे कि आखिर चुनाव के वक्त में जो है धनंजय सिंह की पत्नी ने टिकट वापसी क्यों करी और इसके पीछे की क्या रणनीति है। वहीं मायावती और बीएसपी पार्टी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से अब धनंजय सिंह ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का ऐलान किया है, अब कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में इस वक्त कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसकी जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल धनंजय सिंह और राजा भैया भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो किसी भी दल को समर्थन नहीं देंगे, लेकिन राजा भैया का समर्थन ना देना भी कहीं ना कहीं एक तरीके से समर्थन है, क्योंकि राजपूत जो वोट बैंक है और जो ठाकुर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त नाराज चल रहा था। लेकिन अब धनंजय सिंह और राजा भैया के इस फैसले को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब राजपूत वोट बैंक जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।